नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिली है, नौकरी भी किया है फिर छोड़ भी दिया, इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इनको बिल्कुल सफलता नहीं मिली है। इनका मूल प्रश्न है, अगर मेरी अच्छी हथेली अच्छी है, अगर मेरे हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा है और अगर मेरे हाथ पर अच्छी अच्छी चीज़ें अवस्थित हैं तो मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिली। पहला प्रश्न है। दूसरा, आगे कामयाबी मिलने के क्या आसार हैं। तीसरा, क्या कुछ सुधार करूं जिससे मैं कामयाबी की तरफ अग्रसर रहूं। तो हमारा काम है आपको एक सही राह दिखाना, सही डायरेक्शन में बात करना। अगर वो बात आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी आज इसी वक्त से ठीक हो जाएगी। अगर आप उस बात को नहीं समझ पाए तो आपकी ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं होगी। तो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आप सभी के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातों पर हम विचार करेंगे जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इस बात पर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो आपकी ज़िंदगी पूर्णतः ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो पहले देखते हैं कि क्या वाकई इनकी अतली अच्छी है, क्या इनके अतले पर वाकई अच्छे अच्छे चीज़ हैं। और उसके बाद इनकी नेगेटिव चीज़ को भी देखते हैं और कुछ रेखाओं पर विचार करेंगे। इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी अटपटी सी लग रही है, उस पर भी विचार करेंगे। जीवन रेखा थोड़ी अटपटी सी लग रही है, वो क्या कह रही है उस पर भी विचार करेंगे। तो बस बारीकी के साथ चीज़ों को समझना है। आखिर कौन कौन सी रेखा किस किस तरीके से इनके अतली पर अवस्थित है और इस रेखा का क्या क्या रोल आएगा इनकी ज़िंदगी पर, क्या क्या फल आएगा इनकी जिंदगी पर, बस उसको समझने का प्रयास करना है। तो पहले तो हम रेखाओं को आपको समझाएंगे क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ये थोड़ी इनकी अटपटी सी लग रही है हमें, और हो सकता है आपको भी लग रही हो, इनको भी स्पेशली लग रही थी। तो बस उसको हम पहले समझाते हैं कि आखिर कैसे बनी है। पहले मस्तिष्क रेखा पर विचार करना चाहेंगे। तो ये रही इनकी मस्तिष्क रेखा। देखो यहां पर मस्तिष्क रेखा इनकी ना एक तो ऐसे करके चली है और दूसरी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर से ऐसे, देखो यवा आकृति लग रहा है लेकिन ये यवा आकृति नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा। दूसरी मस्तिष्क रेखा एक तो ऐसे गई, फिर वहाँ से एक ब्रांचेस खुले और ये जो ब्रांचेस खुले ना यहाँ पर ऐसे चले, फिर यहाँ से ऐसे चले। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा एक सीधी प्रतीत होते हुए लाइन है जो इतनी, अब देखो दो तरीके से आप समझ सकते हो यव है कि नहीं। पहले तो इस फिर से इसको समझो। ये जितनी डार्क ये रेखा है ना उतनी डार्क ये रेखा है नहीं, तो ये यव बिल्कुल नहीं है। इसको लेके कन्फ्यूजन्स मन में पालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इनकी मस्तिष्क रेखा कैसे है, एक तो इधर चली गई और एक यहाँ पर से ऐसे गई और सीधे यहाँ पर से मिल गई। एक कवर अप करने के लिए एक रेखा बन गई जो यव जैसा फील हो रहा है, लेकिन जब तक दोनों लाइन एक समान स्ट्रेंथ के नहीं होते तब तक हम यव नहीं मानते। तो पहला चीज़ मस्तिष्क रेखा का था। दूसरा, जीवन रेखा कैसी है। एक तो जीवन रेखा एकदम सट्टे सट्टे हुए आई, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, कुछ गड़बड़ी भी था, ये सब मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद जीवन रेखा एकदम सीधी गई ऐसे करके, ये जीवन रेखा ऐसी बन गई और दूसरी यहीं पर से एक और जीवन रेखा का कार्य ये कर रही है। मतलब ये अनोखी जीवन रेखा है। अब समझना इसके मतलब को। ये एक देखो जीवन रेखा यहाँ पर से ऐसे गई, अब एक सर्टन एज में एक मेजर चेंज होगा इनके लाइफ में। इस पार्टिकुलरली एज में जो 38-39 साल के आसपास है, कोई मेजर चेंज होगा जो कि इनकी यात्राएं होंगी घर से दूर की। समझना, इनकी यात्राएं होंगी घर से दूर की। अगर ये यात्रा करते हैं तो सफलता को पाएंगे, अगर ये यात्रा नहीं करते हैं तो उतने ज़्यादा सफल नहीं होंगे क्योंकि इनको एक होम सिकनेस का भी प्रॉब्लम है। जब भी कोई जीवन रेखा से ब्रांच, मैं प्रायः वीडियोस में बताता हूं, अगर कोई ब्रांच जीवन रेखा से ऐसे करके निकल जाए तो ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। और अगर आपकी जीवन रेखा ही निकल जाए तो आदमी के चेंज को दर्शाती है जो कि घर से दूर का उन्नति होता है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल भी पूछा था, गुरुजी मैं होम सिकनेस का शिकार हूँ, इसी वजह से मैंने बाहर जाके कोई कार्य नहीं किया, काफ़ी गुणी होने के बावजूद, तो मैं वो कब छोड़ पाऊँगा। तो परिस्थितियाँ बनेंगी और छोड़ने का पूरा ही परिस्थिति बनेगा और आपको छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप अपने ही जिद पर अड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो फिर ज़्यादा तरक्की आपको नहीं मिलेगी। याद रखना, ये विशेषकर आपके यात्रा के योग बने हैं। याद रखना, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है, अगर आपके खेत में सोना उपजा, उसको फेंक दो, जला दो, दान कर दो या बेच लो, डिपेंड आप पर करता है। और दूसरा चीज़ होता है, अगर आपको बुद्धि ही नहीं है कि वो सोना है तो फिर तो बात ही कुछ और है। तो फिर तो वो सोना हो अथवा पत्थर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहां पर से आपको बुद्धि में प्रदान कर रहा हूं कि घर से दूर का उन्नति है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी पर बहुत जल्दी आने वाली है। अगर उसको आपने ग्रैब कर लिया तो नो डाउट सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर थोड़ी समस्या होंगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमाओगे। तो जीवन रेखा का ऐसा बनावट है आपकी। अब ये एक मंगल रेखा हो गई, और कह सकते हैं यहाँ पर से मंगल रेखा प्रॉपर नहीं अगर कहना है तो इसको दो मुखी जीवन रेखा कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मंगल रेखा ही मानते हैं, क्योंकि अगर इसको हम ठीक से देख रहे हैं तो ये यहाँ पर से बनी है ऐसे करके, और ये जीवन रेखा ऐसे करके है। तो विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी इनकी मास्ट लाइन है। तो अभी रेखाओं के बनावट को आपने समझा होगा। इसी दो रेखा में विशेष करके कन्फ्यूजन था, इसी दो रेखा में विशेष करके कन्फ्यूजन था। हो सकता है इनको भी हो सकता है और सभी को हो, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम विचार करेंगे इनके प्रश्नों पर। आखिर इनके हाथ पर अच्छी अवस्था है क्या, पहले तो उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। पहले तो उस चीज़ को समझना है, और मैं देखूंगा अभी मैं दिखाता हूं आपको कि क्या इनके हाथ पर अच्छी अवस्था है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इन्होंने कहा कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। पहले पॉजिटिव चीज़ देखेंगे अब। तो ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का विश्लेषण तो कर दिया मैंने। अब पॉजिटिविटी में बात करूँ तो अब बढ़िया शुक्र है आपके हथेली पर है, जो पारिवारिक सपोर्ट आपको प्रायः मिलते रहेगा, और दूसरी आपके कुछ लग्जरी सुख के लाइन से वो भी आपको मिलते रहेंगे। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, और बृहस्पति पर एक आपके स्क्वायर जैसा डेवलप कर रहा है। फिलहाल प्रॉपर हुआ नहीं, लेकिन कर जरूर रहा है। उसके उपरांत भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी सक्रिय है। शुरुआती दौर से तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आगे थोड़ी थोड़ी बन के ये चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा आपके हथेली पर है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, तो इंसान को गुणी बनाती है। ये गुणी होंगे, टैलेंटेड होंगे, नो डाउट। उसके उपरांत ये भी कुछ रेखा है जो आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ से भी देखो, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, सब कुछ सीखने का चाह होता है, और कहीं ना कहीं सीख भी लेते हैं। तो ये सूर्य रेखा तो बड़ी अच्छी मुझे दिखी है। एक बुध रेखा भी बन रही है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत ताकतवर अवस्था में नहीं है। तो ये, और आपके चंद्रमा ठीक हैं, सन मरकरी अच्छी है। सीए बचपन से ये मोल है नहीं, इसको लेकर चिंता मत करना। बृहस्पति ग्रह पर है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इतनी पॉजिटिविटी जरूर थी कि जिंदगी पर कुछ कर ले ये। ऐसा भी नहीं था कि ये जिंदगी पर कुछ भी ना कर पाए, जिंदगी पर कुछ करने के आसार तो थे। इतनी पॉजिटिविटी डेफिनेटली हथेली पर थी, लेकिन आज तक ये कुछ कर क्यों नहीं पाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखो, मैंने इनकी हथेली को देख के कहा कि आपकी देखो तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से है नहीं, तो भाग्य का पूरा साथ आपके जिंदगी पर मुझे दिख नहीं रहा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपकी बृहस्पति बड़ी गड़बड़ है। ऐसे व्यक्ति कार्य क्षेत्र को का विस्तार नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति मन में सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या मिल सकता है, इनकी 37 वर्ष की आयु हो चुकी है, आज तक ये भटक ही रहे हैं काम के सिलसिले में। एक आध बार इनकी सरकारी नौकरी का योग भी बना, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया, अपने बेवकूफ़ी की वजह से छोड़ दिया। तो ये भटक ही रहे हैं अभी 37 वर्ष की आयु तक। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए तुम यही कहेंगे कि बृहस्पति गड़बड़ है, इतना सेंस नहीं होता, इतना समझदारी नहीं होती कि अपने जीवन को ये ठीक कर पाए, ये कहा जा सकता है, और प्रायः वीडियोस में ये कहा भी जाता है। तो ऐसे में यही मैं बताता हूँ कि आप अपने सेंस को थोड़ा सा क्लियर करो, अपने विजन को थोड़ा क्लियर करो, और प्रयास करो, सफलता मिलेगी। तो अब यहाँ पर से दो रीज़न तो मुझे समझ में आ गया। पहले तो अपॉर्चुनिटी की कमी थी, और दूसरी बृहस्पति गड़बड़ तक। जो व्यक्ति कभी कभार अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं 37 साल की उम्र में, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं होम सिकनेस को कैसे ख़त्म करूँ, तो ये तो बड़ा अनर्थ वाला बात है। होम सिकनेस मैक्सिमम रहता है तो 22-23 वर्ष की आयु तक रहता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो जो व्यक्ति ब्रॉड होते हैं उनके तो 16-17 वर्ष में ही खत्म हो जाती है, 19 वर्ष में खत्म हो जाती है, 20 वर्ष में खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखो, समझते आप भी सब होंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। गलती आपसे हो रही है, वो बस आपको देखना है आंख खोल के। उसको मैं बस वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या गलती हो रही है आपसे, और कैसे इन चीज़ों पर सुधार करना, और कैसे अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बता के चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं जी, मैं आपकी ज़िंदगी को ठीक करने का एक प्रयास करूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद और यही आग्रह करूंगा कि आप मेरी बातों को समझिए। जो बात आप ऑलरेडी समझ रहे हैं उसको मैं एक ठप्पा लगा रहा हूं, एक ठप्पा लगा रहा हूं, अंगूठा लगा रहा हूं कि आप उसको समझो, और कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने के लिए प्रयास करो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अब इस चीज़ को देखते हुए, इन सारी अवस्थाओं को देखते हुए, जो भी इनकी नेगेटिविटी थी, जैसे बृहस्पति गड़बड़ था, भाग्य रेखा गड़बड़ था, लेकिन मैंने एक चीज़ कहा कि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी तो होंगे। अब बताओ, इनको नौकरी मिली, ये उन्होंने नहीं किया, कुछ वजह रही है नहीं किया। अब वो इनकी व्यक्तिगत इच्छा है, उसको हम क्या कर सकते हैं।
तो इतनी अच्छी सूर्य रेखा आपको गुण तो प्रदान कर रही है, आपको समझदारी तो दे रही है, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो हावी हो रही है। अब एक बात मेरी आप कान खोल के समझ लो, वीडियो को 10 बार देखना पड़े तो 10 बार देख लेना, जिंदगी वहीं बदल जाएगी आपकी। इनका प्रॉब्लम ये है, मैं एक शब्दों में इसको बयां करना चाहूंगा कि इनको छोटा नौकरी करना है नहीं और इनको बड़ी नौकरी मिलेगी नहीं। सीधी बात समझ लो मेरी आप, इनको छोटा नौकरी करना है नहीं और इनको बड़ी नौकरी मिलेगी नहीं, बस एक बात है, बस एक बात है, ये बात बड़ा खास है। तो यहां पर से दिक्कत क्या होता है ना, कि जब भी आपकी भाग्य रेखा नहीं है, बृहस्पति अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाते हैं, पहली चीज, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती है। और दूसरा, इनकी सूर्य रेखा अच्छी है, अपने आप को गुणी समझ रहे हैं, तो ये कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकते, छोटे कार्य से इनको परहेज है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, और आप सभी व्यक्तियों के लिए ये बात मैं कहना भी चाहूंगा, अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा रहता, अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा रहता तो आपको आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाता। अगर 37 वर्ष तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कितना दिन और, मैक्सिमम 45 वर्ष, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं आपसे, उसके बाद तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपनी लाइफ से। मैक्सिमम 45 वर्ष तक वेट करेंगे, आज 37 वर्ष की आयु हो गई, 8 वर्ष जाने में कितना टाइम लगेगा, 37 साल जाने में कितना समय लगा। अगर कोई कार्य कर लेते धीरे धीरे आगे बढ़ते ना भाई साहब, अगर कोई काम कर लेते तो आज 10 रुपये कमाते, कल 20 कमाते, परसों 30 कमाते। मेहनत का भी तो महत्व होता है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी आपको कार्य मिले उसको करो। अगर जॉब का योग बने, इनके प्रश्न थे जॉब अथवा व्यापार, अगर नौकरी के योग बने तो नौकरी कर लो, नौकरी पर पहले ध्यान दो, पहली प्राथमिकता आपकी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ व्यापार के योग डेवलप हो रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलती है, आयु ज़्यादा हो गई है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रेशर है, तो प्रेशर मत लो, इतना लोड लेके कार्य नहीं करो। बिजनेस करो छोटे इन्वेस्टमेंट को करके। किस चीज़ का व्यापार करो वो भी मैं बता देता हूँ। एजुकेशन लाइन से छोड़ के, एजुकेशन लाइन को छोड़ के बाकी किसी भी प्रकार का कार्य कर लो। एजुकेशन में पढ़ाना होता है, स्कूल खोलना होता है, कॉलेज खोलना होता है, ट्यूशन देना होता है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी कार्य कर लो। एजुकेशन लाइन में विशेष तरक्की नहीं है चूंकि बृहस्पति प्रभावित है। बाकी खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, पानी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य कर लो, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य कर लो। इतना कंफ्यूज नहीं रहना। 2 बातें मैंने आपको बताई, सारे कंफ्यूजन का आंसर है ये। पहली बात तो ये है, अगर जॉब मिलती है तो थोड़ा वेट करके 6 महीना साल भर, मैक्सिमम 6 मंथ से 1 ईयर वेट करके नौकरी कर लो। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, लोड मत लीजिए, कुछ अर्निंग्स आनी जरूरी है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का हो जाता है। ऐसे भी आप मर्द हैं, ऐसे भी आप मर्द हैं, इनको कमाना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं रहता इनका। तो बहुत जरूरी है कि आप काम करो, और बहुत जरूरी है कि कोई भी काम करो, कोई भी काम को छोटा मत समझो, कुछ भी करना पड़े तो करो, क्योंकि अब वो समय है। नहीं तो कुछ दिन के बाद ना तो आपका शरीर साथ देगा, ना आपका दिमाग साथ देगा, फिर रोगे, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए जो भी करना है क्लियर रहो। अगर नौकरी की अपॉर्चुनिटी बन रही है, गुणी व्यक्ति हो, नौकरी मिल जाएगी, नहीं बन रही है तो जॉब व्यापार कर लो। तो ये इनके प्रश्न थे, तो मैंने क्लियर कर दिया बड़ी स्पष्टता के साथ। शायद आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। तो नेगेटिविटी तो जो मेजर थी मैंने दिखाई दिया, बाकी जो छोटी बड़ी है उसको तो मैं दिखाई दूंगा, वो टेंशन मत लो। और होम सिकनेस का कोई उपाय नहीं है, इसको अपने आप से आपको सोचना पड़ेगा। पैसे का ललक अपने अंदर रखना होगा, किसी प्रकार के काम को करने की इच्छा अपने अंदर आनी होगी, नहीं तो वही घर ना खाने के लिए दौड़ेगा। जब कुछ नहीं करोगे ना तो वही घर खाने के लिए दौड़ेगा। पता चलेगा कि मेरी जिंदगी तो अनर्थ है, मेरी जिंदगी तो व्यर्थ है। तो यही मैं कह रहा हूं, कार्य करो। घर होम सिकनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन इस उम्र में आपको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ आप हालांकि ये प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है। माइंड रेखा देखो, एक माइंड रेखा बड़ी संतुलित मानी जाती है, अगर एक से ज़्यादा होती है ना तो बड़ी गड़बड़ मानी जाती है, याद रखना। हाँ ठीक है, पावर तो देती है, लेकिन इतना ज़्यादा पावर दे देती है कि क्या बोलूँ मैं। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, अभी चलिए इनके और क्वेश्चंस पर हम विचार करते हैं। इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो लाइफ लाइन पर मुझे क्या दिखा? मुझे बचपन से दबाव दिखा, मुझे यवा आकृति दिखी। तो बहुत, देखो घर से तो आप स्ट्रांग होते हो, चूंकि शुक्र बढ़िया है, तो घर में कोई दिक्कत नहीं है, लग्जरी वग्जरी है, प्रोग्रेस, ये आपकी तरक्की का योग भी है। तो लाइफ लाइन पर कुछ ऑब्स्टेकल थे। बाकी राहु रेखा भी अतली पर पूर्णता अवस्थित थी, और एक मेजर चेंज 18 वर्ष की आयु में आई है। 18 ईयर्स की एज में एक मेजर चेंज था, जहां पर से मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई है।
उसके बाद ज़िंदगी ठीक थी, कुछ अर्निंग स्टार्ट हुए 21 वर्ष से। 22 वर्ष में भी एक माइंड रेखा स्टार्ट हो गई तो दिमाग चलने लगा होगा। 22 वर्ष के बाद ज़िंदगी ठीक चली। 26 में एक दिक्कत था, 27 में एक नॉर्मल तरक्की थी, 29 में थी, फिर तकरीबन 31 वर्ष में थी, फिर एक 32 में थी, 34 में थी, 37 में दिक्कत था, 37 के बाद लाइफ लाइन अच्छी, 40 में एक तरक्की, फिर ज़िंदगी अच्छी है। 40 ईयर्स के बाद ना निर्णायक है आपकी ज़िंदगी पर, ये मान के चलो, ये एक यात्रा को दर्शा रहा है 40 ईयर्स में एग्जैक्टली। हालांकि 40 से लेके आपकी तकरीबन 55 तक आपकी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। जो जीवन रेखा कार्य कर रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़िंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। 55 के बाद भी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है 75 तक। कुछ प्रगति के योग है, 63 में है। जीवन रेखा पर कुछ ट्राइंगल्स हैं 55 से लेके 62 ईयर्स के बीच में। 64 में एक तरक्की है, फिर आगे भी कुछ यात्रा परस्पर बने हैं। और लाइफ लाइन का ये भी एक मैं मंगल रेखा से ब्रांच मान सकता हूँ, ये जीवन रेखा को सपोर्ट की लाइन से। आगे एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, तो आगे की जिंदगी भी बड़ी अच्छी दिख रही है। वैसी कोई विशेष दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रही। बस आपको जो मैंने बताया ना, उसको बस ध्यान रखना है, उसको याद रखना है और उसके लिए कार्य करना है। सिर्फ ध्यान रखना और याद रखना समझदारी नहीं है, उसके लिए कार्य करना भी बड़ी समझदारी होती है। तो कार्य भी करो, जो मैंने बताया सिर्फ उसको सुन के भूल मत जाओ। अगर आपने भूल लिया इन चीज़ों को तो फिर क्या मतलब बनता है मेरे समझाने का, क्या मतलब बनता है व्यर्थ के प्रयास को करने का जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये इनके लाइफ लाइन के विषय में था। अभी इनके अतली काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग ठीक ठाक कंडीशन में है। 55% राज्यों का फल है। मेहनत तो करना पड़ेगा, याद रखना भाग्य रेखा नहीं है। जब भी भाग्य रेखा अतली पर साथ नहीं हो तो मेहनत तो करना पड़ता है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते, आज तक काम चल रहा है तो पैसे आ ही रहे ना कहीं से, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन आ जरूर रहे हैं। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, मिल ही रहा है। और डिज़ायर्स तो है, कुछ करने की इच्छा तमन्ना, तो तभी तो आप हमारे पास आए हैं। इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, थंब बड़ा स्ट्रांग है, किसी के अंडर कार्य करना चाहते नहीं, छोटा कार्य होगा नहीं लेकिन करना तो पड़ेगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, इस बात को दिमाग में बिठा के रखो। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखिए समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बड़े समझदार मानसिकता के, लेकिन समझदारी का यूटिलाइजमेंट करना भी तो जरूरी है ना, यूज भी तो होना चाहिए उस समझदारी का। बाकी देखो फिंगर पे कई लाइंस है, ये इंसान की अच्छाई को दर्शाती है। अच्छे हैं, अच्छे तो हैं ही, बहुत अच्छे हैं, इससे घर नहीं छोड़ना चाहते। बाकी देखो फिंगर के बीच में गैप है, ये खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशंस डाल रही हैं। थोड़े खर्चीले तो हैं, अब पैसे ही नहीं खर्च क्या करोगे, जो भी है वही खर्च करोगे और क्या। बाकी देखो बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। दोनों अटैचमेंट है, कोई ना कोई गुण आपके अंदर है जो जिससे पैसा कमाओगे। बाकी बुध फिंगर छोटी है, ये दर्शाती है जातक डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं होते, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी लंबे करे आपके फिंगर, ये आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शाती है। स्ट्रेंथ तो है, कुछ करोगे तो कर लोगे, ये मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। फिर देखिए आपके बृहस्पति, कुछ आपके धोखे के योग थे जो प्रारंभिक समय में थे, कुछ स्क्वायर सा बन रहा है, और कुछ आपके परोपकारी नेचर है तो बहुत सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बृहस्पति डमाडोल है तो इसका मैं उपाय दूंगा। बाकी कुछ आपकी कुछ प्रगति के थे अर्लियर एज में, नॉर्मल। बाकी बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है। 40 वर्ष के बाद थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, इसका उपाय तो निहायती ज़रूरी है, मैं बता दूंगा। मस्तिष्क रेखा के 2 ब्रांचेस हैं, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो रहते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग को इनको अस्थिर करना पड़ता है। इसके लिए एक मोती पहनने की आवश्यकता है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। जब भी 2 मस्तिष्क रेखा रहे ना, ये दर्शाती है कि जातक अपने में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो कंफ्यूजन्स रहते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है ना 35 वर्ष तक रहता है मैक्सिमम, उसके बाद चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो बस क्लियर करो, 35 वर्ष के पार हो चुके हैं आप, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में 35 वर्ष बता रहा हूँ, क्योंकि 35 वर्ष के बाद माइंड रेखा में फ्लक्चुएशंस कम है आपके। तो ये मस्तिष्क रेखा के विषय में था। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, भावुकता है, ज़्यादा ही भावुकता है, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है। दिल के तो बड़े शार्प व्यक्ति हैं, विष्णु योग का फॉर्मेट रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस ठीक ठाक है, बचाव तो कर ही रहा है आपका, दिमाग को थोड़ा तो चला रहा है, दिमाग को थोड़ा सा ताकत प्रदान कर रहा है। 2 ट्राइंगल्स है, इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है बहुत हद तक। फिर ये कुछ लाइन्स है तो थोड़ी इरिटेशन को दर्शाती है, इरिटेट तो होते हैं। यहाँ से दबाव है, मेहनत ही है, मेहनत करोगे तो मेहनत तो कर ही लोगे आप। भाग्य रेखा का कुछ ब्रांच है, जिंदगी का लास्ट तक, जिंदगी का लास्ट ठीक ही कटना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, दिमाग के तो तेज है, कुछ ब्रांचेस के साथ है, प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रही है, लेकिन मेरा महत्व के कहाँ से प्रॉपर्टी आएगी। और एक आपके 40 ईयर्स के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग बन भी रहे हैं, आगे ये 40
3 के बाद भी है, मतलब प्रॉपर्टी के योग है। बाकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है। भाग्य रेखा आपकी 34 वर्ष से थोड़ी सक्रिय है, उसके पहले तो पूरी की पूरी डैमेज थी, हल्की फुल्की थी। ये तो कुछ चंद्र से आई है, कोई मतलब नहीं बनता इस रेखा का, कोई विशेष रेखा नहीं थी ये, बस काम चल गया यही समझ लो आप। नहीं तो भाग्य रेखा अच्छा होता तो जिंदगी पर अच्छे फल नहीं मिलते। ये तो बड़ा स्पष्ट है। बाकी देखो तो ये कुछ लाइन्स है जो अगर आपने मेहनत किया तो प्रॉपर्टी के योग बढ़ेंगे। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान तेज है, बस अपनी इंटेलिजेंसी को समझना है, अपनी तेजी को समझना है, उस हिसाब से कार्य करना है। सदमर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक तो है, एनर्जी तो है, एनर्जी है, पराक्रम है, कुछ करने का डेडिकेशन है। लेकिन कुछ कुछ इतनी गड़बड़ी थी ना आपके हाथ पर कि वो कोई डेडिकेशन आपके किसी कार्य नहीं आ रही है। तो बस उस डेडिकेशन को समझना, उसके लिए पूर्ण रूपे कार्य करना है, आपको सफलता मिलेगी। दोनों मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बढ़िया मंगल है। पर देखिए चंद्रमा बड़ी जबरदस्त है, कुछ यात्रा के लाइंस है, विशेषकर यात्रा के योग है। कुछ हल्की फल्की भाग्य रेखा कार्य कर रही है, कुछ एक बुद्ध रेखा भी बन रही है हल्की फल्की, यहाँ से भी दिख रही है हमें। तो कुछ खाने पीने से जुड़े हुए सफलता मिलेगी। हल्की से मनी ट्रायंगल है, लेकिन इसको हम प्रॉपर नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी अगर पैसे जमाना चाहोगे, पैसे कमाना चाहोगे तो हो जाएंगे। बाकी एक बढ़िया सूर्य रेखा है और आपकी जिंदगी बदलेगी 38-39 साल के बाद। 40 के बाद तो कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। शुक्र बढ़िया है, पति पक्ष से पत्नी पक्ष से धन लाभ हल्का ही हो, लेकिन होता है कुछ नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन पारिवारिक स्ट्रेस ज्यादा आपको नहीं रहा है। बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी अच्छी ही बीत जाती है। कुछ ना करने के बावजूद भी जिंदगी अच्छी ही बीत रही है। तो शुक्र का ही तो कमाल है, और किसका कमाल है। बाकी भाग्य रेखा ये सब मुझे दिख रहा है, ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों को, ये थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, बाकी कुछ भी नहीं। मंगल बड़ा बढ़िया है, मंगल रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु, दीर्घायु तो है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति बहुत सोचते हैं, एक्सट्रीम थिंकर व्यक्ति, ज़्यादा मत सोचो, बहुत थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये पराक्रम को समझो, ज़्यादा थिंक मत करो। हाँ कि आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। बस जो मैंने बताया उस पर ध्यान दो, आगे सफलता मिलेगी। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।